ये पूरा का पूरा फॉर्मूलों के साथ में, चित्र के साथ में एक एक चीज बताएंगे, पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरा आपको ए से जेड तक साइकोमेट्रिक के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से क्या क्या चीजें चल रही है। आइए, आपका भी सपना ऐसा अगर इस प्रकार से ट्रेन चलाने का है तो मेरे साथ आ जाइए और बात करते हैं हम यहाँ पर। लीजिएगा, ये अगर इस प्रकार से आप चाहते हो कि मैं अगर ट्रेन चला रहा हूं तो आप भी चलाएगा, आप भी अगर लोको पायलट बनना चाहते हो, रेल में जाना चाहते हो, आइए मेरे साथ में बिल्कुल साइकोमेट्रिक का टी स्कोर कैसे होता, इसमें किस प्रकार से कौन लोग जो है फेल ज्यादा हो जाते हैं, कैसे होते हैं। और ये ट्रेन चलाने का सपना तभी साकार हो सकता है जब आपका साइकोमेट्रिक क्लियर हो। आपका सीबीटी 1 आपने पास किया, बहुत बढ़िया बात है। सीबीटी 2 पास करा, बहुत ही शानदार बात है। लेकिन अभी भी बात है, एक पोस्ट के लिए 8 उम्मीदवार आज भी खड़े हैं आपके लिए, तो बहुत ही चैलेंजिंग मोड है, आपका ब्रेन का जो है चेक किया जाता है। जी हाँ, साइकोमेट्रिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिसका मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोल रहे हैं। चलिए हम बात लेकर चलते हैं यहाँ पर। लीजिएगा, चलिए ट्रेन के सफर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये लीजिएगा, अब आपके यहाँ पर जो टेस्ट है इनको लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ खास बता देना चाहता हूँ। आइए बच्चों, हम बात करते हैं। आपको अगर यहाँ पर साइको से डर लगता है तो डरना बंद कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िए। हम आपके साथ जिस प्रकार से खुद प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको भी कराएंगे। विश्वास से देखिएगा, यहाँ पर एक एक चीज को देखना है, क्लियर करते जाना है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए हम बताते हैं आपको यहाँ पर एक एक चीज का। लीजिएगा, सबसे पहले जिसका जिक्र मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास टी स्कोर। टी स्कोर क्या होता है, कैसे फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं इस पर लेकर चलता हूँ। लीजिएगा, साइको का टी स्कोर में 42 लाना जरूरी है। 42 स्कोर एक सेक्शन में नहीं, 2 सेक्शन में, प्रत्येक 5 बैटरी सेक्शन में 42 लाना, परसेंट नहीं, टी स्कोर 42 लाना है। परसेंट अलग चीज होती है, परसेंट का यहाँ किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। 42 टी स्कोर अनिवार्य जो आपको देखना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर साइको में फेल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्योंकि ऐसे सारे के सारे बुद्धिजीवी और दिमाग वाले लड़के होते हैं। आप इनसे लड़ाई लड़ रहे हो, अभी तक जो है वो जिनसे लड़ाई लड़ रहे थे वो खिलाड़ी नहीं थे, अब खिलाड़ी से खिलाड़ी की टक्कर हो रही है। मतलब पहले आप जानते हो ना, हम गांव के स्तर पर अगर युद्ध लड़ते हैं या कुश्ती लड़ते हैं तो जीतना बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल पर लड़ते हैं तो बात ही अलग। और अंतरराष्ट्रीय लेवल की अब कहानी चालू हो गई है, मतलब फाइनल सिलेक्शन। आइए बच्चों, हम बात करते हैं इसी में, देखते हैं। लीजिए, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं, ये लीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं। थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लीजिएगा शॉर्ट एंड शूट में, जिससे कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिल सके। आइए बच्चों, देखिएगा, साइको टी स्कोर फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूं तो यहां आप इसको देख सकते हो। ये क्या कंडीशन है, इसको क्लियर कीजिएगा। और यहां पर देखिए, टी स्कोर का जो फॉर्मूला होता है, इसका 50 ये कांस्टेंट है, 50 कांस्टेंट। और यहां पर देखिएगा, ये 10 आप ये भी कांस्टेंट है, एक्स और मींस एच डी का मतलब था स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, टी स्कोर की बात करते हैं तो इसमें सेम कंडीशन है। एक्स का मतलब था यूवर स्कोर, मतलब तुमने कितने उसमें क्वेश्चन सही किए हैं वो स्कोर। और मींस का मतलब था माध्य या फिर औसत राशियों को बटा राशियों की संख्या। एच डी का मतलब था स्टैंडर्ड डेरिवेशन, मतलब मानक विचलन। अगर बात करते हैं तो टी स्कोर का हिंदी में मैं आपको बताता हूँ आगे कि 50 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 10 आपका फिर से कांस्टेंट है। अगर मैं बताऊँ तो ये आपके अंक कितने आए उनको देखना है। इसके बाद हम औसत अंक अर्थात माध्य कितने प्राप्त हुए हैं, अगर यहां पर दिया हम मानक विचलन। बच्चों हम बात करते हैं आगे, इसमें मान मींस मतलब होता है सम ऑफ करेक्ट आंसर्स, जितने आपने सही आंसर किए। मान लीजिए 24 क्वेश्चंस का था, उसमें से आपने 20 अगर सही आंसर किए है तो वो उसकी बात करते हैं। ऐसे जितना भी टोटल स्टूडेंट है, मान लीजिए आपकी शिफ्ट में यहां बात करते हैं 50,000 स्टूडेंट बैठे, तो उनका टोटल समझ लो बात को। ऐसे आपके 3 लाख लगभग स्टूडेंट है, तो आप समझिएगा उनका टोटल यहां पर आएगा। इस टाइप से आप देखते हो शिफ्ट के भाई माइनस यहाँ पर क्या औसत अंक मींस माध्य हो जाएगा और यहाँ विचलन हो जाएगा। अब बात करते हैं तो ये जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसका भाग देना पड़ेगा, कितने स्टूडेंट थे उसका भाग, मतलब वो सुना ना आपने, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, अर्थात सही उत्तर करने वालों का योग और छात्रों की टोटल छात्रों की संख्या, इसका भाग देंगे तो हमें माध्य अर्थात मींस प्राप्त हो जाएगा। एच डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जी हाँ। अच्छा, बात करते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस को भी रूट में वेट करते हैं, रूट का मतलब होता है स्क्वायर, आपको तो पता होगा। यहाँ पर वेरिएंस बराबर होता है सम ऑफ है ना। यहाँ पर देखिए एक्स मींस ये स्क्वायर कहां से लिया, क्योंकि यहां रूट हटा दिया हमने, तो रूट हटा दिया क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और इसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट। बच्चों ये आपको ध्यान रखना, ये सूत्र है, इसमें जैसा है बोर्ड मास के नियमानुसार आप निकाल लेना। चलिए मैं प्रैक्टिकल रूप से बता देता हूं सूत्र लगा करके। आइए देखिए, एक्सेल फॉर्मेट में लेकर चलता हूं। लीजिएगा, ये एक्सेल फॉर्मेट आपके सामने, प्रैक्टिकल बताऊंगा, थ्योरेटिकल नहीं, कैसे आपका ये विचलन चेंज होता, कौन लड़का पास हो रहा अभी और कौन फेल हो रहा। आप प्रैक्टिकल देखिएगा, यहां पर मैं इसलिए आपको सामने बता रहा हूं, यहां पर मेरी टेक टीम भी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जैसे जैसे यहां पर मैं चेंज करूंगा आप यहां पर देखते जाना, ये पास होगा फेल होगा किस प्रकार से होगा, तो पूरा सपोर्ट है आपको जो है मेरी टेक टीम का भी इसमें रहेगा, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, टेक टीम भी आपके साथ में है। चलिए हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं, ये तो रहा सूत्र की वह कहानी। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले कौन कौन सी चीज है ये आप देख रहे हो यहां पर। अभी हाल में मैंने जो सूत्र बताया वो आपने देख लिया, ये टी स्कोर का सूत्र है जो RDSO द्वारा निर्धारित किया जाता है।
रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ना तो इसको आरआरबी लेती ना आरआरसी लेती है, कंप्लीट इसको आरडीएसओ लेता है। जो हिंदुस्तान में जितने भी रेलवे के पेपर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट या सीबीएटी, जो कि आपको आरडीएसओ ही निर्धारित करता है, वही पेपर को लेता है, वही पेपर पूरा कंडक्ट करवाता है। फाइनली सिलेक्शन उसी के निर्भर पर होता है। चलिए हम बात करते हैं, तो यहां पर देखिए हिंदी में भी वही चीज लिख दिया, आपके अंक और औसत अंक और मानक विचलन। ध्यान दीजिएगा, आपके अंक, औसत अंक और मानक विचलन। यहां पर क्या लिखा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में मैंने 24 ले लिया, हो सकता मैं 20 लूं, हो सकता मैं 21 लूं। ये अलग अलग सेगमेंट में है, क्योंकि मेमोरी टेस्ट में 6 प्रकार के जो है क्वेश्चन आते हैं, 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं एक टेस्ट मेमोरी के अंतर्गत। वैसे तो पूरा बैटरी सेक्शन 5 टेस्ट का होता है, 5 बैटरी सेक्शन में से यहाँ पर मेमोरी में ही केवल 6 प्रकार के बनते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो मैंने 24 ले लिया है। अब 24 ले लिया तो देखिएगा आपको टी स्कोर का फॉर्मूला है, टी स्कोर का फॉर्मूला के आधार पर 20 जो है आपका क्या होता है, यहां पर न्यूनतम होता है, और 80 जो है आपका अधिकतम होता है। लेकिन कभी कभार रियर केस में इसमें कम भी हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना, जो कि आरडीएसओ ने यहां पर अभी हाल में बताऊंगा मैं कि कैसे हो सकते हैं। लेकिन अभी प्रैक्टिकली देखिएगा तो यहां पर बात करिए। चलिए मैं बात करता हूं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं उदाहरण के लिए कितने स्टूडेंट ले लेता हूं, चलो इसको साइड में रख देता हूं। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए मैंने कितने स्टूडेंट ले लिए बच्चों, यहां 20 स्टूडेंट ले लिए, ठीक है, 20 लिए ना, 20 स्टूडेंट ले लिए। 20 स्टूडेंट जब लिए तो यहां पर ध्यान, सॉरी तो सीक्वेंस अलग है, 15 स्टूडेंट ले लिए, 15 स्टूडेंट ले लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट में अगर बात करते हैं तो 15 स्टूडेंट लिए, और 15 स्टूडेंट का अगर जिक्र करता हूं तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर देखिएगा यहां पर 24 में से एक बंदा ऐसा जिसने 24 किया, एक बंदा ऐसा जिसने 14 किया, 18 किया, 16 किया, 23 किया, 21 किया। यहां पर जो आपके अलग 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 देखिएगा आप सारा। अब बच्चों होता क्या है कि ये तो जो है जिसने जितने किए ये इसका है, इसको बोला है यहाँ पर क्या, आपके अंक मीन्स जो आपने जो अंक किए हैं सही, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर औसत कितना आएगा, तो राशियों को बटा राशियों की संख्या आ जाएगी। तो हम बात करते हैं मीन्स मतलब होता माध्यम, माध्यम का मतलब ये आपके मीन्स, ओके। मीन्स का मतलब सम ऑफ करेक्ट आंसर्स, जितने आपके सही आंसर्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं बात करता हूं तो इनको अगर मैं जोड़ता हूं, सभी को ही जोड़ता हूं, तो जोड़ने पर यहां पर सम करने पर इनका होता 256.7, 256.7 होते हैं। और 256.7 संख्या कितनी है, 15। कितने हैं स्टूडेंट है, 15 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंटों की संख्या 15 है। अगर मैं जोड़ता हूं तो यहां पर देखिए मींस क्या निकलता है, वही यहां पर सम कितना आएगा 256.7, और भाग कितने का दूंगा मैं 15 का, और मुझे प्राप्त होगा 17.11। ये क्या प्राप्त हुआ, मींस का मतलब होता माध्य। बच्चों ध्यान देने की बात है, समझने की बात है, आपको बता रहा हूं। हिंदी में आप यहां पर देख लेना, ठीक है, जिसकी यहां पर हिंदी देखना चाहे वो हिंदी भी देख सकते हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सकते। मींस का मतलब क्या होता है यहां पर, अब सुनिए, मींस का मतलब यहां पर देखिएगा मानक, और मानक की बात करते हैं तो यहां पर टोटल कितने थे, 24, टोटल कितने थे 24, और इसमें से जो आपने सही किए यहां पर घटा दिए। बात करते हैं अब ये सही कहां से है, राशियों को योग बटा राशियों की संख्या से हमें जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, मींस। तो मींस को क्या करना है, घटाना। तो एक्स कितना था जो मैंने किया 24 में से, 24 में से जो किया वो यहां पर देखिए इसने 24 किया, और 24 में इसने 14 किया, इसने 14, इसने 18। तो यहां देखिएगा ये 24 वाले में से मैंने कितने घटा दिए, 17 कहां से लाए, यहां आपके सामने क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं, तो ये देखिएगा यहां से यहां तक जो है मैंने उसी प्रकार से घटा दिया, मतलब 24 में से 17 घटाए तो 6.8867। जी हाँ, अगर बात करता हूं मैं 14 में से 17 घटाता हूं तो ओ मामला गड़बड़ है। तो क्यों, क्योंकि 14 में से 17 घटेगा तो सही, लेकिन माइनस हो जाएगा, उल्टा माइनस आ गया तो -3 माइनस में भी आ जाता है गुरुजी। अरे भैया आ रहा ना, मैं क्या बता रहा हूं, जो है फैक्ट फॉर्मूले के आधार पर आ रहा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर कितना 18 में से माइनस किया तो एक, यहाँ पर देखिए कितना बच गया, तो पॉइंटों के आधार पर निकाला तो यहाँ पर ये आया। अच्छा बात करते हैं तो 16 में से अपने यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपके आ गया। इसके बाद देखिए कई जगह माइनस और कई जगह प्लस आपके आ रहा है, ये आपने देख लिया। फाइनली हमने क्या निकाल लिया, एक्स माइनस मीन। बच्चों यहां तक भी दिक्कत नहीं, दिक्कत है एक्स माइनस मीन स्क्वायर। ये आया कहां से, ये आया कहां से, क्योंकि हम एच डी मानक विचलन निकालेंगे। एच डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, और स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वेरिएंस, रूट वेरिएंस, और रूट वेरिएंस ये फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेरिवेशन का, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालने के लिए हम पहले वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस बराबर क्या होता है, तो वेरिएंस का सम ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट को हटा दूंगा तो यहाँ स्क्वायर आ गया ना, ये स्क्वायर कहां से है समझ लेना, रूट को हटाया तो आया, ध्यान रखना, ये रूट को हटाते इसमें स्क्वायर आ गया। चलिए तो सम ऑफ एक्स माइनस मीन बटा स्क्वायर यहां पर बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब स्क्वायर कैसे, क्योंकि यहां पर मैंने रख दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब यहां पर देखिएगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 46
आप करके देख लीजिएगा, ये क्या आएगा, 3 माइनस का ये आएगा, माइनस का प्लस में चल जाएगा, जाएगा भैया। ऐसे आप यहाँ पर पॉइंटों को देखते जाएगा, ये आपका स्क्वायर जो है होता जाएगा, होता है जाए, तो ये फाइनली जो है आपके क्या आ गया, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो ये आपके हो देखिए स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब इसका क्या करना, हमें टोटल करना। तो टोटल कितना है हमारे पास, देखिए सम, यहाँ पर सम का मतलब तो जोड़ना, तो जोड़ना का मतलब टोटल किया तो कितना 259.6973, मतलब यहाँ पर आपकी ये संख्या जो है हमें प्राप्त हो गई है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना। आइए हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस की बात तो यहाँ पर कितना है 259/15। यहाँ पर आपको ध्यान रखना 15 टोटल है, और ये आपके जो यहाँ वैल्यू आई वही यहाँ पर भाग दे दिया 15 का। 15 क्या स्टूडेंटों की संख्या है, कितनी है 15, ये रहा स्टूडेंटों की संख्या 15। आइए बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर इसका भाग दिया हमें पता 17.313 ये हमें प्राप्त हो गया, और ये प्राप्त हो गया तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, वेरिएंस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेरिएंस प्राप्त हो गया तो हम वेरिएंस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एचडी निकालना था हमें, निकालना क्या था, चाहिए क्या था एचडी। तो एचडी निकालने के लिए क्या किया, वेरिएंस में डाल दिया। अब वेरिएंस में 17 को रूट में डाला, तो 17 को रूट में डालते हैं हमारे पास 4.161। अब ये यहाँ पर 3 लगभग आपके आता है, क्योंकि जब लाखों में जाते हैं, हजारों में जाते हैं, तो यहाँ 3 बराबर प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, मैं एवरेज बता दूं आपको, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, 4 हो जाए, परंतु ये एक एवरेज में आपको बता रहा हूं। तो यहाँ जो है संख्या कम है, इसलिए जो है 4 प्लस आया है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं अब क्या होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन की, अगर बात करते हैं तो एक्स माइनस मीन हो गया। चलिए बच्चों बात करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले में अगर हम इनको ढालते हैं तो ढालने पर हमें जो है ये प्राप्त होता क्या, क्योंकि सारी चीजें जब इसमें डाल देते हैं, डालने के बाद हमें ये प्राप्त होता, सीधा फॉर्मूले में डाला हुआ आप भी डाल सकते हो। अच्छा उसके बाद हमें प्राप्त होता टी स्कोर, किसका टी स्कोर, मेमोरी टेस्ट का। कितने क्वेश्चन का, 24 का। 24 में से आपने बहुत ज्यादा अच्छे किए हैं, लेकिन फिर भी आपके नंबर कम ज्यादा आ सकते हैं। बोले क्यों आ सकते हैं आपके 24 में से 24 फिर भी नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये आपकी शिफ्ट पर निर्भर, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंटों के ऊपर निर्भर करता है कि कितने बुद्धिजीवी लोग थे, कितने बढ़िया किए थे, कितने कम किए, उसके ऊपर सभी के ऊपर ये टी स्कोर निर्भर करता है। तो इन पर बहुत निर्भर करता है कि इन्होंने कितने सही किए हैं, और उस आधार पर अभी अगर मैं बात करूं तो टी स्कोर 42 जिसके भी आता है वो पास है। टी स्कोर 42 जिसके आता है वो पास है, बिल्कुल बात तो सत्य है। तो फिर क्या करें, देखिए यहां पर जो है 3 लड़के केवल फेल हो रहे हैं, बाकी सब के सब पास है। वो 3 लड़के कौन कौन है जिसका जिक्र अगर हम करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो, जिसके कितने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर वाला पास फेल हो रहा, ठीक है। इसके बाद कितने नंबर वाला फेल हो रहा है, ये लीजिएगा, यहां पर देखिए 13 नंबर वाला फेल हो रहा, और इसके बाद में लास्ट में जो बच रहा है ये माइनस जाने वाला, इसकी भी बात करते हैं तो यहां पर भी 10 नंबर वाला फेल हो रहा। तो 10 और 13 नंबर वाला फेल हो रहा, बाकी सब पास हो रहे। अब देखिएगा बाकी सब पास हो रहे, लेकिन मैं यहां पर क्या करता हूं, कुछ चेंज करके बताता हूं। क्या बताऊं, चेंज करके बता दूं तो मेमोरी टेस्ट में तो आपको प्रैक्टिकली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे दोगे, मैं यहां पर जो है ना आपके देखिएगा ये टी स्कोर देखिए 66 था, कितना आ गया यहां पर 41, यहां पर कितना आता 52, ये पास अगर यहां पर 40 से ऊपर है, लेकिन यहां पर 42 से ऊपर है, तो यहां पर कितना आ रहा 32.9, मतलब इसका टी स्कोर यहां पर कम आ रहा था, फेल। रिजल्ट क्या आया, फेल। इसका टी स्कोर यहां पर 40 रह गया था, फेल। यहां पर देखिए ये ज्यादा है, इसका यहां पर 44 हो गया तो पास है, ठीक है ना। इसके बाद हम 32 रहेगा तो फेल। तो इसका भी जिसका भी टी स्कोर 40 से प्लस आ रहा, 42 से प्लस आ रहा, वो पास है, बाकी का फेल है। चलिए मैं यहां पर बात करता हूं, मान लीजिए 24 वाला तो 24 वाला है, इस 14 वाले को जगह आप सहना सर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं चेंज वो यहां आप नोटिस कर लो, पहले इसको नोट कर लो बच्चों। देखो कुछ लड़के इसको याद कर लीजिए, देखो चेंज होता कि नहीं होता, कितने लड़के यहां पर देखिएगा जो फेल हो रहे हैं वो फेल की कंडीशन हो जाएगी। मैं यहां 14 वाले के देखो ना, यहां पर कितने 11 नंबर ले आता हूं, देखिए पास होता कि नहीं होता, 11 कर दीजिएगा इसकी जगह, 14 की जगह 11 हो जाएगा। अभी देखना लीजिए, तत्काल रूप से देखिए यहां पर पूरी टेक्टिंग में हमारी कार्य कर, जैसे ही मैंने यहां पर 11 किया, अब सुनिए, जैसे ही मैंने यहां पर 11 किया तो देखना ध्यान से, ओके लीजिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर 11 किया तो 11 करते ही यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बदल गया, और 11 करते एक तो ये फेल हो गया, पहले जो पास हो रहा था 36 से आगे इसके 11 वाले के। और एक और बात बताऊं आपका, ये 34 वाला तो फेल हो ही गया, और एक और बात बताऊं यहाँ पर आपको, ये 40 वाला भी फेल हो गया, और एक और बात बताऊं आपके यहाँ पर ये 34 वाला फेल हो गया। तो 3 की जगह कितने फेल हो गए, 4। और आपको बताता हूं इसका टी स्कोर पहले कितना आ रहा था, इसका टी स्कोर पहले कितना आ रहा था, इसका टी स्कोर पहले कितना आ रहा था, इसका टी स्कोर पहले कितना था, वो भी बदल गया। सना सर फिर से 14 करके बताना, टी स्कोर देखिए बदल जाता है। देखिए यहां पर अगर फिर से मैं 14 कर देता हूं तो फिर पुरानी वाली स्थिति आ जाएगी, लीजिएगा
हाँ यह कर दो सेमी, ये 14 करते देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 66, ये आपके बदल रहा है, ये बदल रहा। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने 11 किए, यहाँ पर नीचे नीचे ले आओ, यहाँ पर मान लीजिए आप 0 कर दो। इसके गलती से बच्चे से जो है ना कंप्यूटर में मिस्टेक होगी, टाइप में मिस्टेक होगी, या गलती से क्लिक नहीं कर पाया, ये सबमिट नहीं हुआ, कुछ भी हो गया, ये 0 अंक आ गए, तो 0 अंक आ गए तो बच्चा देखिएगा यहाँ पर ये भी फेल हो गया। लेकिन जहां ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला जो लड़का था वो पास हुआ, क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर देखिए मैंने 14 कर दिए थे, याद रखना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके यहाँ पर फेल हो गए, पास हो गया, देखिए फेल है। ये टी स्कोर यहाँ पर 42 नहीं प्राप्त हुआ, टी स्कोर 42 प्राप्त नहीं हुआ, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा बैटरी सेक्शन है। एक और यहाँ पर बदल के बता दी सना सर, कोई भी नीचे नीचे का बदल दो, जिससे बच्चे नीचे नीचे का चेक भी कर लेंगे। आप चेक कीजिए, 53 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं, पास हो रहा है। नीचे नीचे का आप बता दीजिए, यहाँ पर इसमें 8 कर दीजिएगा, हाँ नीचे नीचे का 8 कर दीजिएगा, ये 8 आ गया। 8 तो ये लड़का फेल हो गया, देखिएगा इसका टी स्कोर 36 चला गया, लेकिन बाकी लोग इसमें पास हो गए। अब बाकी देखिएगा, देखो आप इसमें एक चीज नोटिस करो, अभी 3 फेल हो रहे थे, अब पता आपको ये 13 वाला फेल हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसके कम आए ना, इसके 8 कम हुए, तो यहाँ 13 वाला पास हो गया। देखो 13 वाला पास हो गया, ये 0 वाला तो फेल होगा ही होगा, लेकिन 13 वाला इसमें पास हो गया, 8 वाला इसमें फेल हो गया, केवल 2 ही लड़के फेल हुए। इसका मतलब ये है कि आप कितने भी ज्यादा नंबर ले आओ, आप कितने भी कम नंबर ले आओ, यहाँ पर डिपेंड जो है एवरेज अगर आप ले आते हो तो टी स्कोर से पास हो जाते हो। फिर भी मैं बताऊं कि आपके यहां पर कितने ज्यादा और कितने कम नंबर आए, ये टोटल पर निर्भर करता है, जैसा कि आपने अभी भी देखा, मैंने बताया। चलिए मैं दूसरे सेट में दिखाता हूं इनको। ये तो हो गया मेमोरी टेस्ट में, आपको एक और सेट यहाँ पर 5 सेट में दिखाता हूं किस प्रकार से फेल पास होते हैं। चलिए अगला टेस्ट ले लीजिएगा शानवा सर, लीजिएगा, हमारे टेक टीम के सब बंदे जो है लीजिएगा। हाँ लो भैया आ जाइए। अब देखिएगा यहाँ पर जो है अगला टेस्ट हमारा कौन सा ले, बोलो बच्चों तुम बता दो कौन सा ले। लो भाई आपका तो यहाँ पर ये ले लेते हैं, टेबल टेस्ट ले लो। चलिए टेबल टेस्ट में मैंने यहाँ पर टेबल टेस्ट के कितने क्वेश्चन लिए, 10 + 10 = 20, 2 सेट आते हैं यहाँ पर। टी स्कोर यहाँ पर 20 से और 80 के बीच में आता है एवरेज, लेकिन कभी कभार 20 से रेयर केस में भी हो जाता है। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मूला है जो दिया गया है, इस फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर मेरे पास कितने स्टूडेंट है, वही मैंने 15 स्टूडेंट लिए है। कितने लिए करेक्ट, यहाँ पर जो लिए 15 स्टूडेंटों का जो सीरीज है वो लिए। और 15 स्टूडेंटों में अगर मैं बात करता हूं तो कंप्लीटली अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये आपके सीक्वेंस बद्ध देख सकते हो। और इसमें आपके टोटल यहाँ पर 20 में से जो है किसके कितने नंबर आए, 15 15 20, एक लड़के के 20 भी आए, 16 7 यहाँ पर। अब कितने स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो रहे हैं, देखिएगा एक तो 7 वाला फेल हो रहा, इसके एक यहाँ 33 वाला, एक टी स्कोर ये आपका 38 वाला, ये 2 3 4 फेल हो रहे हैं। अब मैं जैसे ही चेंज करता हूं, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 51 वाला है, इस 51 वाले में यहाँ पर कितना आ रहा, 15, यहाँ 15 की जगह मैं मान लीजिए यहाँ पर करता हूँ 7, 7 करो सना, 15 की जगह 7 करो तो 7 में कितना आ जाएगा, देखिएगा। अब देखो ये लड़का फेल हो गया 7 में, यहां देखो चेंज हो गया पूरा का पूरा, यहां चेंज हो गया, यहां ही नहीं सभी में ही चेंज हो गया, आप नोटिस कीजिएगा सभी में चेंज हो गया। अब देखिए पहले क्या कंडीशन थी, यहां पर ध्यान दीजिए कितने फेल हो रहे थे, अभी 1 2 3 4 5 फेल हो गए, जबकि पहले कितना हो रहा था सना सर, वापिस करना 15, यहां वापिस करिएगा 15 यहां। अब देखो यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4, अभी 4 है। अब देखना यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से जैसे मान लीजिए मैं यहां चेंज कर देता हूं, यहां 18 आ रहा है इसके, ठीक है, 18 की जगह यहां पर कर दीजिएगा आप 18 की जगह यहां पर कर दीजिएगा आप मान लीजिए 5 कर दो। देखो 5 करते हैं यहां पर, देखो एक और पास हो गया, मतलब इधर कम आए ना किसी स्टूडेंटों के, तो उधर जो है ना जो कमाने वाले स्टूडेंट थे वो भी पास हो रहे हैं। देखना अब शानवा सर यहां पर ऐसा कीजिएगा, यहां जो है ना 18, यहां जो 18 आ रहा नीचे, इसकी जगह आप जो 3 कर दो। देखो ये आपके एक और फेल हो गए, लेकिन यहां पर कंडीशंस आपके देखो, अब यहां पर एवरेज जो जुड़ता है यहां पर आप 10 कर दीजिएगा। ये देखो प्रभावित पूरी की पूरी लिस्ट होती है, आप यहां पर देखते जाओ तो कम और ज्यादा का सेशन ये निर्भर करता है किस पर, प्रैक्टिकल रूप से आप देख सकते हो। ये टी स्कोर को मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से जो फॉर्मूला लगा करके इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाल करके प्रैक्टिकल रूप से बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि टी स्कोर आप पर ही निर्भर करता है, आपकी शिफ्ट में बैठने वाले सभी 50,000 स्टूडेंटों पर निर्भर करता है, एक पर नहीं, 2 पर नहीं, ठीक है। तो उन पे कितना आता है उसी से। अब 50,000 जब बल्क होता है तो इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, यहाँ तो मैंने 15 ले रखा तो बहुत ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा, लेकिन जब बल्क में आता तो थोड़ा पॉइंटों का अंतर आता, आपको ध्यान रखना है। लीजिएगा नेक्स्ट आप बता दीजिएगा, ये सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया था वैसा का वैसा ही, लेकिन इसमें जो आपके यहाँ पर कितना था, ये टेबल का, किसका था, टेबल का। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूं, लीजिए एस्नो, एस्नो में 96 आएगा,
एसनो में कितना है 96 आएगा और यहाँ पर 80 मैक्सिमम आएगा, 20-20 जो है आपका न्यूनतम आएगा। चलिए हम बात करते हैं तो लीजिएगा सबसे पहले अगर जिसका जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लीजिएगा 15 के 15 स्टूडेंट। अगर एसनो में देखिए किसके कितने नंबर आ रहे हैं, देखिए 96 भी आ रहे हैं, ये 96 आ रहे हैं, 94 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं। ये कितने लड़के फेल हो रहे हैं भैया इसमें। इसमें जब फेल होने वालों की संख्या एक तो ये रही 34 टी स्कोर, एक 40 टी स्कोर, ये आपका ऊपर ही ऊपर का देखिएगा 56 वाला भी फेल हो रहा, जिसके 56 नंबर आ रहे हैं वो भी फेल हो रहा, जिसके 45 नंबर आ रहे हैं वो भी फेल हो रहा, और जिसके ध्यान दीजिएगा 57 आ रहे हैं वो भी फेल हो रहा, और यहाँ 73 यहाँ पर 43 वाला भी फेल हो रहा। ये कंडीशंस आपके यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर इसमें जब फेल हो रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे ऊपर की अगर बात करते हैं तो इसको पास होने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ जैसे ही पास होने के लिए ये 57 वाला फेल हो रहा था, इसका मतलब है यहाँ पर मैं 58 कर दूं। 58 करना आसान हुआ सर, इसमें करना 58, देखिए 58 करते देखिए ये पास हो जाएगा, वो पास हो गया, देखो ऊपर ऊपर ये पास आ गया 41। ये क्या बोला, मेरा समझ नहीं आई। टी स्कोर कितना चाहिए, अरे भैया आपको समझ में आया क्या, मेरे नहीं आई। टी स्कोर कितना चाहिए, टी स्कोर चाहिए मुझे कितना 42, पर 42 से भी कम में ये पास हो गया, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। अरे लोचा कुछ भी नहीं है, अरे मैथ का रीजन तो जानते होंगे आप। यहाँ पर अगर 41.51 से प्लस अगर कोई भी संख्या आ जाती है पॉइंट से प्लस, तो इसका मतलब उसको 42 ही गिना जाता है, और 42 स्कोर में वो पास हो जाता है। तो परिणाम यहाँ पर 41 पॉइंट जो 41.70 आया है ना, ये 5, ये आपका जो है रिजल्ट क्या आ गया, पास। और अब कितने लड़के यहाँ पर फेल हो रहे हैं, 3 नीचे के लड़के फेल हो रहे हैं, आप देख सकते हो। ऐसे चेंज कर करके बता दीजिए। सना सर फटाफट इनको जो है ना 2-5 चेंज कर दो, ठीक ठीक, अब एक साथ में 2-4 चेंज कर दो, बता दो इनको। देखिए आप ध्यान देना बच्चों, उधर चेंज कैसे होता है, यहां मैं चेंज कर रहा हूं, यहां मैं चेंज कर रहा हूं। ये 50 कर दिए, फेल हो गए, और कर दो। ये 75 कर दिए, देखो उधर देखते जाओ। ये 40 कर दो, ये 40 हो गए, उधर देखो। यहां पर 20 कर दो, ये 20 में और फेल हो गए। यहां पर 10 कर दो, ये और फेल हो गए। यहां पर जो है ना 15 कर दो, ऊपर ऊपर ले आओ, यहां पर 15 कर दो, है ना, ऊपर ही ऊपर ले लो। हाँ यहां पर जो है ना आप 20 करो। आप देखते जा रहे हो यहाँ पर घट रहा बढ़ रहा संख्या, फेल पास। यहाँ पर जो है ना क्या नाम से 40 कर दो, 40 कर दो। यहाँ पर जो है ना आप जो है 21 कर दो। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप जो है ना 20 कर दो, यहाँ पर 10 कर दो। देखो अब आप देखो किसी की जो संख्या है ना वो कम होती जा रही है, तो यहाँ 3 ही फेल हो रहे हैं, जबकि किसी में ज्यादा फेल हो रहे हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर है, यहाँ पर आपके सही नंबरों पर, आपके शिफ्ट के पूरे 50,000 स्टूडेंटों के नंबर, 1 लाख स्टूडेंटों के अंतर नंबर का बात है, 3 लाख स्टूडेंटों का नंबर का बात है। तो ये यहाँ से एवरेज आता है, इसका साइड इफेक्ट सीधा सीधा यहाँ पड़ता चला जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ इसमें ही। ये तो हो गया हमारा, अगला जो है कौन सा लेंगे हम, क्यूब वाला, ठीक है, क्यूब वाला ले लें। चलो क्यूब टेस्ट में हमारे पास आता है 50 क्वेश्चन। कितने आते हैं क्यूब टेस्ट में, 50, और इसमें 80 आपका जो 20 और 80 आपका टी स्कोर है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अगर बात करते हैं तो ये आपके सामने जो है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेरिवेशन दिए गए। यहाँ अगर देखते हैं तो ये आपका देखिए पूरा फॉर्मूला मैंने निकाल रखा। इसको तो मैंने बता दिया था शुरू में किस तरह से निकला, इसको आप शुरू से क्लास में देख लेना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा जैसे जैसे चेंज कर रहे थे, यहाँ भी 2 लड़के फेल हो रहे हैं। अब देखना इसके क्यों हो रहे, क्योंकि इसके 32 आ रहे, इसमें 34 आ रहे। अब चेंज कीजिएगा, चेंज कीजिएगा इनमें, करो। इसको 10 कर दो, इसको 30 कर दो, इसको 20 कर दो, देखो इसको 5 कर दो, इसको 2 कर दो, 1 कर दो, 0 कर दो, इसको 20 करो, 10 करो, 2 कर दो, 1 कर दो, 5 करो, 3 करो। आप देखो नोटिस करो इतने कम अगर नंबर आए, ये जो ना इसमें सबसे बड़ी बात है केवल एक लड़का फेल हो रहा है। सोचो एक लड़का कौन, वो भी जिसके 0 आया है। इसका मतलब इसमें जो है ना 1 वाला भी पास हो गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे डफर थे।
सारे के सारे क्या थे, डफर थे। आप नोटिस करो इसमें कि एक, देखो तो सही यहाँ पर एक लड़का जिसकी जिक्र कर रहा हूं, तो यहाँ पर देख सकते हो ये 42 वाला ये भी हो गया पास, ठीक है। ये फेल हो रहा, केवल कौन, एक लड़का जिसका यहाँ पर 0 आया है, बाकी सभी 1 नंबर वाला भी पास हुआ। अब आप सोचो 50 में से 1 नंबर वाला भी पास हो सकता, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप समझ रहे हो। ये तो यहाँ तो क्या है कि 15 में दिख रहा, वहां पॉइंटम होगा, वहां ऐसे नहीं होगा। वहां पर 42 तो आपके एवरेज आपके आने के लिए जो है ना, कम से भी कम मैं आपको मान के चलता हूं कि 50 तो आपको लाने पड़ेंगे, सॉरी 50 में से आपको 40 तो एवरेज मान के ही चलो। ये लाने के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है, आपके लिए कोई ज्यादा सरदर्दी वाला गेम नहीं है। इसको मैं इजी करा दूंगा आपको ट्रिक्स के साथ में, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कुछ वीडियो देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट दिखा दो और खत्म करो इसको, है ना। बहुत बढ़िया, बच्चों को प्रैक्टिकली बता दिया मैंने। देखिएगा ये लास्ट है, वो बता दिया, ठीक है। लास्ट वाला था ना एक और सिमिलिटी वाला, हाँ ये सिमिलिटी वाला देख लीजिएगा कितना है, 72 वाला। 72 भी आप यहाँ पर एक दो देख लीजिएगा। ये 72 सिमिलिटी आपके मैंने पूरा बता दिया, इनको भी एक दो दिखा दो चेंज करके। देखिएगा ये अभी 2 लड़के फेल हो रहे हैं, आगे देखते हैं। इस पर कर दो 10, इस पर कर दो 10, है ना। इसको कर दो 5, इसको कर दो 20। देखो वहां चेंज होते जा रहे, इसको करो 10, इसको करो 15, इसको करो 25। देखो चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, टी स्कोर बदल ज्यादा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। चलिए हम बात करते थे, अब लास्ट बता दो दूसरा वाला, और इसको एंड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ट्यूब हो गया हमारा, ये शीट है शायद ये। चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा फाइनल टेस्ट टी स्कोर ऑफ CBAT कंडक्टर फॉर ALP GDC एग्जाम से 1/2023 का जो है आपके यहाँ पर मैं रिजल्ट लाया हूँ। उसमें क्या है देखिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने ले लिए 15 उदाहरण के तौर पर, वैसे बहुत ज्यादा है। ऐसा रोल नंबर आपका आएगा, रोल नंबर के देखिए जो रिजल्ट आता है उसकी बता रहा हूँ रिजल्ट का तरीका कैसे आता है। ये आपका आएगा, फिर रोल नंबर आएगा, फिर यहाँ पर रो स्कोर जो आपने किया है, रो स्कोर में देखिएगा पहले सेट में 24 में से किसके कितने नंबर आ रहे हैं। दूसरे सेट में आपके यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये आपका ये मेमोरी टेस्ट है कौन सा है। इसके बाद में जो आपका यहाँ पर टेबल टेस्ट है, इसके कितने आ रहे हैं 20 में से, ये 20 में से 20 भी आ रहे हैं, कुछ के कम आ रहे हैं, कुछ के ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये आपकी जो है यहाँ पर 72 वाला है, नहीं 96 वाला, ठीक है। ये 96 वाला है जो आपके यहाँ पर देखिए 96 में से कितने आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो आपके कितना है देखिएगा यहाँ पर 72 वाला, ये आपके अलग अलग प्रकार से यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते तो यहाँ पर देखो आप, ये लास्ट का जो सेशन है सब में अलग अलग प्रकार से, किसी में 0 भी आ रहा है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। ये फेयर डेटा भी आपको बता रहा हूँ, ये फेयर डेटा भी लाए उसी में से जो फेयर डेटा है। और आप इसमें देखोगे तो फिर यहाँ पर टी स्कोर आपका 1 2 3 4 5 ये टेस्ट 5 में आ जाएगा। और बैक टू बैक आप इसमें देखते जाएगा तो यहाँ आप देख रहे हो रेड जो आ रहे हैं वो 40 से कम टी स्कोर आपको दिख रहा, 42 से टी स्कोर कम दिख रहा है, और आपके टी स्कोर 42 कम से दिख रहा। तो यहाँ पर क्या आ रहा, नॉट क्वालिफाइड, रेड जो जोन में दे रखे और क्वालिफाइड। अच्छा बात करते हैं तो एक और चीज बात बता दूं, इन सभी का जो है योग होगा, क्या होगा, इन सभी का योग हो जाएगा और फाइनली कंपोजिट टी स्कोर आएगा। कंपोजिट टी स्कोर के लिए यहाँ पर ये रहा, आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर बात करते हैं तो मार्क्स कितने आएंगे यहाँ पर आपके ध्यान दीजिएगा। ये आपके देखो रो मार्क यहाँ पर 30 में से लेते, 30 क्यों, क्योंकि 70 वेटेज जो होता है 70 और 30 का होता है, 30% का वेटेज होता है परिणाम से। तो यहाँ पर जो आपके रो मार्क प्राप्त हो जाते हैं, कैसे प्राप्त होता है इसको भी बता दूंगा मैं आगे, लेकिन फाइनली इसको आप देख लीजिएगा। चलिए वो दिखा देता हूं इनको एक और, जो RDSO की गाइडलाइन का जो था, कहाँ गया ये रहा, कहाँ, एक मिनट रुको, RDSO ये रहा। RDSO ने जो क्वेश्चंस किए हैं कुछ मैं यहाँ पर बता दूं लास्ट में। पहला क्वेश्चन है कि RRB द्वारा सीधी भर्ती के लिए किन किन कर्मचारियों के लिए अभिभर्ती मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट होता, तो एक तो स्टेशन मास्टर और एक ALP, ठीक है। हाँ बस इतना सा आपको ध्यान रखना, ज्यादा कुछ बताने की इसमें जरूरत मुझे नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा क्वेश्चन है RDSO की वर्तमान कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में किन किन वर्गों के लिए शामिल किया गया, तो CBAT देखिए कि इसमें क्या है अभिवर्ती परीक्षा में, तो वही यहाँ पर अभी हाल में बोला, एक तो लोकोपाइट और टेक्नीशियन, सॉरी लोकोपाइट और ये स्टेशन मास्टर, बात खत्म करो, इसको भी आगे बढ़ो, ठीक है। और फिर बाकी मेट्रो वगैरह में वो होता है उसको छोड़ो यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए प्रश्न अभिवर्ती परीक्षा तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT से पूर्व किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए निम्न बातें हैं, मुख्य रूप से जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए देखिएगा यहाँ पर मुख्य प्रश्न को भली भांति प्रत्येक प्रश्न के लिए उदाहरण को समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अपना ध्यान पूरी तरह से प्रश्न पर केंद्रित रखिए ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, है ना। देखिए यहाँ पर अधिकतम अंक ला
आ सके, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अगली बात है, समय सीमा का ध्यान रखिए और समय पूरा जो है हल करे, है ना। यदि कोई प्रश्न कठिन लगे तो उसको छोड़ना होना नहीं है यहाँ पर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे पूरा करना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मस्तिष्क को विराम दे और बराबर करे हल। इसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपका लास्ट अभिवर्ती परीक्षा, मतलब यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैं न्यूनतम अहिर्ता कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसके लिए 42 टी स्कोर जरूरी है। कितना है? 42 टी स्कोर जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं 42 टी स्कोर क्या होता है, इस पर आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर बात करते हैं तो अभिवर्ती परीक्षा में टी स्कोर का समग्र स्कोर में क्या अंतर होता है। देखिए समग्र का मतलब तो टोटल, और टी स्कोर का मतलब एक सेट का। यहाँ समग्र का मतलब पांचों बैटरी सेक्शन का। ये आपके यहाँ पर दे रखा। टी स्कोर जो बात करते हैं तो अधिकतम यहाँ पर कितना हो सकता है 80, न्यूनतम कितना होता है 20, ठीक है, के मध्य आता। लेकिन यहाँ पर फिर भी लिखा, फिर भी कुछ जगह कुछ केसेज में टी स्कोर 20 से नीचे भी हो सकता है। सूत्र में यहाँ पर देख सकते हो, कम होने की संभावना से इनकार नहीं करता, इसलिए बहुत कम केस में ऐसा होता है। इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो बच्चों गणना तो आप कर लेना, इसमें जोड़ भाग गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिएगा सूत्र और ये लीजिएगा फॉर्मूला, और इसमें आप डाल दीजिएगा, बराबर टी स्कोर प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गणना इस प्रकार से होगी, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये आपके 20 हो गया। और इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर मीन्स मान लिया जाए तो 14, उदाहरण भी ले लो पूरा। इन्होंने उदाहरण के लिए मान लिया कि एक सेट है जिसमें 14 मान लिया क्या मीन्स, और एचडी मान लिया 3। देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो अभ्यर्थी का टेस्ट है उसमें यहाँ पर कितना मान लिया 20। अब आप इसको निकालिएगा अलग अलग प्रकार से, तो निकालना कुछ भी नहीं है, जैसा हो इसमें डाल दो, क्योंकि सूत्र आपके पास ऐसे टी स्कोर का फॉर्मूला है, डाल दीजिएगा और निकाल करके आंसर जो दोगे तो 70 प्राप्त हो जाएगा में टी स्कोर। अच्छा बात करते हैं तो गुरुजी ये तो 42, तो यहाँ पर अधिकतम 80 प्राप्त हो सकता है ना, अधिकतम 80 प्राप्त हो सकता है यहाँ पर, ओके। इसके बाद में समग्र टी स्कोर की गणना के लिए फॉर्मूला दिया गया, क्योंकि अभिवर्ती परीक्षा के लिए 70% 70 और 30 का वेटेज होता, 70% तो सीबीटी और यहाँ पर सीबीएटी का जो होता है वो आपके यहाँ पर 30%। अब 30% का मतलब 30% वेटेज है, तो परिणाम यहाँ पर 30% लिखा हुआ। अमुक विद्यार्थी के स्कोर के लिए गणना की जाएगी तो इस प्रकार से की जाएगी, आप देख लीजिएगा क्या करोगे। लीजिएगा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी के बैटरी सेक्शन में 5 वेक्टरों में परीक्षा समग्र टी स्कोर यहाँ पर 300, कितना आया 300। एक अभ्यर्थी द्वारा बैटरी सेक्शन में यहाँ पर प्रश्न प्राप्त करने पर अधिकतम जो है टी स्कोर कितना आया 400। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम 400 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम कितने प्राप्त कर सकते हैं 80, कितने बैटरी सेक्शन है 5, टोटल कितना हो गया 400, लेकिन आया कितना है 300। ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए हम बात करते हैं और भी आगे। देखिए ये रहा 400 अभ्यर्थियों का अंक यहाँ पर, और इसमें इसका देखिए यहाँ से 30 से गुणा किया। 30 से गुणा क्यों किया, आपको पता है कि वेटेज कितना है 30%, कितना है इसका वेटेज 30%, इसलिए। और टोटल कितने थे इसका इसमें दिया था 22.5, इसके जो है ना फाइनली मेरिट में जुड़ जाएंगे ये, और मेरिट में जुड़ेंगे तो इसके अंक जो है ना बेनिफिशियल रहेगा उस टाइम पर, आपको बताता हूँ ये आपका यहाँ पर मेरिट में जो है काम आएगा। इसके बाद आपको बताता हूँ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, आपको ना ही जो है इसमें टी स्कोर ये क्या नाम से वो नॉर्मलाइजिंग होता है, इन दोनों की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ देखिएगा यहाँ पर ना तो यहाँ पर माध्य विचलन आपको रो स्कोर निकालना। अब देखिएगा दो चीज तो हो गया, आपके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, लिखिए अभिवर्ती परीक्षा में टी स्कोर नकारात्मक हो तो यहाँ पर हाँ नकारात्मक हो सकता। अभिवर्ती में किसी भी बैटरी सेक्शन में कोई भी टी स्कोर नकारात्मक हो सकता, तो मैंने कई बताया आपके नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कारण यहाँ पर देखिएगा हाँ संभव है, क्योंकि टी स्कोर माध्यमान विचलन और यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड डेरिवेशन को कि किसी विशेष रो स्कोर पर आधारित होता है। इसे समझने के लिए उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया। आपको मैंने अभी भी बताया 50 मान लीजिए क्या परीक्षण में कुल संख्या है, मध्यमान कितना 40 है, ये आपका जो है एच डी क्या है 5 है, और इस आधार पर आप इसको हल करोगे तो -20 संभव है। कैसे संभव है, यहाँ पर देखिएगा कोई भी यहाँ पर देखिएगा इसको जोड़ भाई गुणा करोगे तो -30 आपके प्राप्त हो गया, तो संभव है। आपको यहाँ पर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने यहाँ पर 0 अंक प्राप्त किया तो उसका यहाँ पर माइनस में भी जा सकता है और माइनस में जा सकता है, तो सवाल यहाँ पर संभव है बिल्कुल कि टी स्कोर जो है ना 20 और 80 के बीच होता है, लेकिन माइनस भी संभव है। अच्छा बात करते हैं आगे, तो आमतौर पर टी स्कोर 80 और 20 के बीच ही होता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो है 20 से कम भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इससे संभावना से खारिज नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखिए यहाँ पर मैंने परीक्षण में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब मैंने पूरे में से पूरे 99 बराबर 100% आपका रिजल्ट रहा, लेकिन फिर भी आपके जो अंक नहीं आए या फिर कम आए या फिर फेल हो गए, ऐसा भी कुछ संभव है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका फेल तो संभावना कम होती है, क्योंकि टी स्कोर मध्य मान पर उपलब्ध है, ठीक है, आपके अकेले के ऊपर डिपेंड। आपने बहुत टॉप किया तब भी आपके कम नंबर आ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन फेल नहीं हो गए। स्टैंडर्ड डेरिवेशन से बात करते हैं, अभ्यर्थी का स्कोर निर्भर करता है, ये देखिए दो चीजों पर, एक तो मीन्स पर एक एचडी पर, इन दोनों पर निर्भर करता है। आपके अकेले में भले आपने बराबर 100 में से 100 अंक किए, अच्छे अंक किए, मतलब 100% सही किया है, लेकिन फिर भी आप जो कहोगे कि मेरे 100 में 100 मतलब पूरा प्राप्त हो, ऐसा संभव नहीं है। ये किस पर यहाँ पर स्कोर जो प्राप्त होता है वो एक पर नहीं, सभी का जो है कॉमन होता है, और कॉमन में जो है यहाँ पर जो है 42 से नीचे नहीं माना जाता, और 42 से कम आएगा तो फिर फेल माना जाएगा।
उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, सो मैं चाहूंगा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर, अब आप इसको देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, और भी यहाँ पर कुछ पढ़ना है क्वेश्चन अगला तो आपके लिए काम का है। इसमें स्टेशन मास्टर का ये तो आपके काम का नहीं है। चलिए बात करते हैं। तो ये भी होता है यहाँ पर देखिए, आरक्षण का प्रावधान, इसमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं होता, इसमें सभी को 42 स्कोर लाना होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। 42% नहीं है ये, ठीक है, 42% नहीं है, परसेंट तो कितना है, 30% वेटेज उड़ता है, वेटेज। ये आपका था फाइनली, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा, तो इसको शेयर करना। अभ्यर्थियों को यहाँ पर देख कट ऑफ का मानक यहाँ पर दे दिया, मैं आप इसको एक बार नजर मार लीजिएगा जो यहाँ पर है। इसके बाद अभ्यर्थियों को अंकों की गणना किस प्रकार से की जाएगी ये भी यहाँ पर दे दिया, 70 और 30 का रेशियो। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से फाइनली जुड़ी जाएगा, और भी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए आपके काम करनी है, ठीक है, होके ट्रेन लोकोपाइड सीबीएटी ये भी आपके काम करनी है। चलिए, ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अंत में मैं बस यही विराम चाहूंगा, आपको आज की क्लास को यहीं विराम करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी अगर दोस्तों यहाँ पर कोटा राजस्थान आना चाहते हो, शिक्षा की नगरी, हमारे साथ में टी स्कोर फॉर्मूले के साथ में पूरे 5 बैटरी सेक्शन को पढ़ने के लिए इस प्रकार से आपके यहाँ पर बैक टू बैक, और ऐसे आप पूरा कंप्लीटली, जी हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन के लिए इस प्रकार से कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमारे पास में जो है आना चाहते हो, तो कंप्यूटर लैब पर पूरा व्यवस्थित रूप से प्रैक्टिस कराएंगे, माउस पर क्लिक करना सिखाएंगे, साथ साथ में 5 बैटरी सेक्शन का कराएंगे आपको, इस प्रकार से जो है प्रैक्टिस कैसे करें इन सबका बताएंगे, और कैसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है इस पूरी प्रैक्टिकल रूप से सिखाऊंगा। क्या आपकी भी इच्छा इसी प्रकार से देखिएगा, 5 बैटरी कितने नंबर का कैसे किस प्रकार से आता है ये सब बताया, और इस प्रकार से जैसे मैंने लास्ट टाइम की भर्ती में 1149 लड़कों का सिलेक्शन दिया था फाइनली, उस प्रकार से इस प्रकार से आप भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो। इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका भी होगा, बस जुड़े रहेगा हमारे साथ, और आ जाएगी किस तरीके नए बैच के साथ में, बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो बच्चों। आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर ले सकते हो। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। और निराश तो कहते हैं होकर ना मायूस शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भौरा सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव तो थक ही जाओगे यारो, धीरे धीरे ही सही परंतु चलते रहिए, चलते रहिए। आपने बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, और बस इस मंजिल को, अंतिम मंजिल में क्यों नहीं, आप जिस गांव जाना चाहते हो उस गांव वाले से मिलिएगा, वो ज्यादा बढ़िया रास्ता मिलेगा। आप रेल गांव जाना चाहते हो, रेल में आना चाहते हो तो हमारे साथ आइएगा, जिस प्रकार से मैं ट्रेन चला रहा हूं आपको भी ट्रेन चलवाऊंगा। बस यही है, फर्क यही पड़ता है। देखिएगा, जो जिस फील्ड का होता है, जो जिस गांव का होता है, जो जिस घर का होता है, वो उस घर का बढ़िया ज्ञाता होता है, और उसके बारे में एक एक चीजें जानता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी इस प्रकार से हमारी तरह हरी झंडी निकाल करके रवाना ट्रेन को कर सकते हो, और इस सुखद यात्रा का आनंद ले सकते हो। सभी लोकोपाइलट भाइयों को, सिलेक्टेड को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आइए, और नहीं आ सकते तो घर बैठ पर कहां पर भी, जहां पर भी मिले कंप्यूटर लैब पर पढ़ाई कीजिएगा। आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, लेकिन विदाउट कंप्यूटर लैब के मत पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा से पूर्व परीक्षा जैसा माहौल लीजिएगा। अभी मुझे विराम दीजिएगा, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन इसी प्रकार से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा माइक खराब